उनको सेवा दे रहे हैं, और हम जो भी वीडियोस वगैरह देख पा रहे हैं, नवीन प्रभु जी की वजह से ही देख पा रहे हैं। वो कैमरा के पीछे रहते हैं और हमें प्रभु जी का पूरा सारा वीडियोस वगैरह हमारे साथ वो कैप्चर कर रहे हैं। तो आज हम नवीन प्रभु जी से जानना चाहेंगे कि प्रभुपाद ने आज के कोर्ट में हमें क्या समझाया है। हरे कृष्णा। माता जी प्रणाम। आई होप आई एम ऑडिबल एंड क्लियर। यस प्रभु जी। तो माता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू टू प्रशांत प्रभु जी और शिक्षा गुरु टू गिविंग मी फर्स्ट चांस टू स्पीक। दो आई एम नॉट दो कैपेबल, पर मैं प्रयास करूंगा जो मैंने थोड़ा बहुत इस कोर्ट के ऊपर प्रिपरेशन किया है। तो शुरू करते हैं। 16 जनवरी 1977। इस दिन प्रभुपाद का कोट है, यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ ऑपोजिशन बट वी शैल गो फॉरवर्ड, द कैरावान विल पास, यू मे बार्क, सो टेक ऑल दीज थिंग्स एज कृष्णाज मर्सीज एंड एंगेज मोर एंथुजियास्टिकली, व्हाई शुड वी बी डिफीटेड। ये उन्होंने कैलकाटा में बोला था 16 जनवरी 1977 में। अब इस कोट को समझते हैं कि ये श्रील प्रभुपाद के दृढ़ विश्वास, अटूट निश्चय और शुद्ध भक्ति को बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करता है। श्रील प्रभुपाद ने इस पूरे वाक्य में भक्ति का पूरा दर्शन दे दिया है। करीब करीब हम इसको 4 भागों में बांट करके समझ सकते हैं, जैसा मैंने अपनी छोटी बुद्धि से इसको प्रयास किया है। तो कोट का भावार्थ पहले का है कि तुम जितना चाहो विरोध करो, हम आगे बढ़ते रहेंगे, कैरावान आगे बढ़ेगा और कुत्ते भौंकते रहेंगे। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति या आंदोलन या सत्य और भगवान श्री कृष्ण की सेवा के मार्ग पर होता है तो विरोध, आलोचनाएं और बाधाएं आना स्वाभाविक है, और लेकिन ये बाधाएं हमारे लक्ष्य को रोक नहीं सकती। ऑपोजिशन और यू में बार्क जैसे शब्द जो उन्होंने बोले, यहाँ ऑपोजिशन उन लोगों की परिस्थिति और मानसिकता का प्रतीक है जो कृष्ण चेतना या सत्य और भक्ति के मार्ग का विरोध कर रही हैं। यू में बार्क से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कुत्ते के भौंकने के से कोई कारवान नहीं रुकता, या हाथी जो चल रहा है और कुत्ता पीछे से भौंक रहा है तो वो अपनी मस्त चाल से चलता है, वैसे ही निरर्थक आलोचना से भक्त का मार्ग नहीं रुकता। अरे हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। भगवत गीता 2.14 में भगवान कहते हैं, मात्र स्पर्शास तू कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पयोनी नित्यास स्तंस तितिक्षव भारत। सुख दुख निंदा स्तुति ये आते जाते रहते हैं, लेकिन धीर पुरुष जो होता है वो कभी भी विचलित नहीं होता। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी भी अपने उपदेशामृत में कहते हैं कि उत्साह निश्चय धैर्यात ते तत्कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने के लिए 6 सिद्धांत होते हैं, जिनमें से एक मुख्य सिद्धांत है धैर्यवान होना। तो जितना जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसको अगर धैर्य पूर्वक संपन्न करेंगे, मनुष्य बिना अधीर हुए करेगा, तो निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को भी अच्छे से आगे बढ़ा सकता है। चूंकि हमारे भक्ति कार्य को हम धैर्य पूर्वक करते हैं, इसलिए हम इस आंदोलन की महत्ता को समझते हैं, और इसमें दूसरे लोग भी हमको देख करके उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए, और गुरु के उपदेश लेकर के और गुरु की जैसे भी आदेश हो उनको पालन करते हुए धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा नंबर का जो सबसे शक्तिशाली भाग है इस कोट का, वो है टेक ऑल दीज थिंग्स एज कृष्णाज मर्सी। यह इस कोट का सबसे पावरफुल पोर्शन है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कठिनाइयों में भी कृष्ण की कृपा है, विरोध हमारा होगा लेकिन वो हमें शुद्ध और दृढ़ बनाएगा। इट विल मेक अस वेरी स्ट्रांग। यही हमारी परीक्षा है, और हम सेवा में टिके रहते हैं या नहीं, यही हमें पता चल जाता है। भागवतम में भी 10.14.8 में बोलेंगे, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, समय ज्यादा लग जाएगा। जो व्यक्ति दुख को भगवान की कृपा मानकर सहन करता है वही मोक्ष का सच्चा अधिकारी बनता है। इसका तीसरा हिस्सा है एंगेज मोर एंथुजियास्टिकली। विरोध आने पर रुक जाना नहीं, बल्कि
उस और उत्साह से जप करना, निष्ठा से सेवा करना और विश्वास के साथ आगे बढ़ना भक्ति की यह पहचान बनती है। भगवत गीता 18.66 में भगवान बोलते हैं, सर्वधर्म परित्याज्य नाम माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी कि पूर्ण शरणागति में भय या पराजय नहीं होती है, भक्त भगवान का प्रिय बनता है। चौथा हिस्सा इसका है, वाई शुड वी बी डिफीटेड। जब कृष्ण हमारे साथ हैं, उद्देश्य हमारा शुद्ध है और सेवा निष्काम है, तो पराजय कैसे होगी। भक्त बाहरी परिणाम से नहीं, कृष्ण की संतुष्टि से सफलता मापता है। सारांश अगर हम निकालें, जो भी हम 4 पॉइंट में हमने इसको लिया है, व्हाट इज अवर टेक अवे। टेक अवे है, विरोध होगा लेकिन असफलता नहीं, परीक्षा है। कठिनाइयां आएंगी, वो दंड नहीं है किसी प्रकार का, भगवान की कृपा है। आलोचना रुकावट नहीं है, ईंधन है हमारे आगे बढ़ने का। और कृष्ण की सेवा में लगे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, ये बात तो स्पष्ट है। अब अगर इस कोट को कुछ महान आचार्यों या भक्तों के वास्तविक जीवन उदाहरण से जोड़कर समझें, तो हमारे पास कुछ उदाहरण भी आते हैं और ये भाव और जीवंत हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद स्वयं सबसे बड़ा उदाहरण है। अकेले अमेरिका गए, ना पैसा ना किसी किस्म का सहारा, रास्ते में हार्ट अटैक भी हुए 2। हिप्पी कल्चर और नास्तिकता से उन्होंने झगड़ा किया, अपना सामना किया और मीडिया का मजाक भी झेला। अपने ही देश के लोगों ने कहा ये पश्चिम में क्या कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने रुकने की कभी नहीं सोची। जो गुरु आज्ञा थी उसका पूरा तन्मयता से पालन किया। न्यूयॉर्क की सड़कों पर हरिनाम चलाया और स्टोर फ्रंट से इस्कॉन की शुरुआत की। कैरावान पास्ट, आज पूरी दुनिया में कृष्ण चेतना फैल रही है। 900 से ऊपर भगवान के मंदिर बने हैं इस्कॉन के अंडर और प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। विरोध भौंकता रहता है, मिशन चलता रहता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब दूसरा आचार्य, अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिनके वो जो कि एक भक्त थे और अत्याचार भी उन्होंने बहुत झेला। 22 बाजारों में कोड़े मारे गए हरिनाम लेने की वजह से। धर्म बदलने के लिए दबाव आया कि तुमको फतवा निकल जाएगा, तुम मुस्लिम से निकाल दिए जाओगे, समाज द्वारा तिरस्कार हुआ उनका। लेकिन फिर भी इस दृष्टि से हरिदास ठाकुर ने कहा यह भी भगवान की कृपा है, उन्होंने हरिनाम नहीं छोड़ा। और भागवतम का सिद्धांत जो है ना, भक्त का शरीर कष्ट पाता है, आत्मा नहीं, तो ये एग्जाम्पल है, टेक इट ऑल एज कृष्णाज मर्सी। अगला तीसरा एग्जाम्पल लूंगा प्रहलाद महाराज का। भक्त प्रहलाद महान और धैर्यता के प्रतीक थे। अपने ही पिता हिरण्यकश्यप से उनका पूरा विरोध था। उन्होंने उनको विष में डाला, विष पिलाया, आग में डाला, हाथी से पैरों से तो कुचलवाया, सर्प से कटवाया, पहाड़ से फेंका, लेकिन सब कुछ होते हुए भी प्रहलाद महाराज अडिग रहे। कृष्ण का स्मरण नहीं छोड़ा, न डर न शिकायत। परिणाम नरसिंह देव प्रकट हुए, भक्त विजय हुआ और अहंकार नष्ट हुआ। भगवत गीता 9.31 में भी भगवान बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तू निश्चय पूर्वक कह दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। चौथा एग्जाम्पल नित्यानंद प्रभु, करुणा का चरण उदाहरण है। जगाई मिधाई जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए आगे बढ़े, सिर पर चोट खाई, रक्त बहा, लेकिन फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। बदला लेने की कोई कामना नहीं थी और करुणा भर गई और भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने उन क्षमा याचना करवाते हुए उन दोनों की मुक्ति कराई। सो एंगेज मोर एंथुजियास्टिकली का ये सजीव उदाहरण है। विरोध ने करुणा भराई, कम नहीं किया कुछ भी। पांचवा और अंतिम उदाहरण है भक्ति विनोद ठाकुर का। समाज के भीतर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत विरोध था। जातिवाद, पाखंडी वैष्णव जो थे वो उनका विरोध करते थे। सरकारी नौकरी के रहते हुए उन्होंने प्रचार किया, लेकिन उन्होंने फिर भी लिखा, अनुवाद किया ग्रंथों का, गौड़िया वैष्णव धर्म को पुनर्जीवित किया। उन क्वाइटेड दी ऑपोजिशन, मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने अपोजिशन को बिल्कुल चुप कर दिया और कारवां स्टेडी बढ़ता रहा। छठा और अंतिम उदाहरण दूंगा मैं, आधुनिक जीवन का उदाहरण। आज का जो भक्त है हमारा, उसका उदाहरण। परिवार कहे इतना मंदिर क्यों जाते हो, मित्र कहते हैं सब पागलपन है,
बिजनेस जॉब का दबाव, क्योंकि हम लोग सब ज़्यादातर अधिकतर लोग गृहस्थ में हैं, तो बिजनेस का जॉब का दबाव भी रहता है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति जप नहीं छोड़ता, सेवा प्रचार नहीं छोड़ता, ईमानदारी नहीं छोड़ता, वह इस कोट को जी रहा है, जीवंत कर रहा है। जैसे कि मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हैं एक ज्वलंत एग्जाम्पल। निष्कर्ष निकालते हैं हम इससे, जो कि शिला प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं, अगर हमारा मार्ग सही है और उद्देश्य कृष्ण है तो विरोध प्रमाण है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। भक्त कभी हारता नहीं, या तो वह सीखता है और ऊंचा उठता है। इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। हरे कृष्णा। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने इस कोट को एक्सप्लेन करने के लिए। होप मैं इसको पूरा कर पाया। सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा।